तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं इस क्लास में बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। हमको तो नहीं लगता कि इस ट्रिक के बाद आप लोगों को पदार्थ में उपस्थित अम्ल न याद हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देख लिया जाए, दे रखा है अम्ल, रासायनिक सूत्र तथा स्रोत। यानी कि हमसे पूछ रखा है कि जो होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C4H6O6। और इसका स्रोत क्या है, तो इमली, अंगूर व केला। अगर हम लोगों से कोई पूछ दे कि बताइए इमली, अंगूर, केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम क्या जवाब देंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर हम इमली खाते हैं या किसी को खाते देखते हैं तो हमारे मुंह से एक ध्वनि निकलती है टर टर की, है ना। जैसे कोई इमली साइड में कोई खा रहा है तो हम लोग क्या मुंह से एक ध्वनि निकलती है टर टर की, यानी तो इससे हमको क्या याद हो गया, यानी इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। आइए नेक्स्ट समझ लेते हैं कि टमाटर व अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी टमाटर व अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेना है कि कौन सा स्रोत दे रखा है, टमाटर, अमरूद। तो एक यहाँ पे शब्द आपको दिख रहा होगा ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। यानी इसको उच्चारण कीजिए, उच्चारण जैलिक, ऑक्सैलिक, जैली, जैली यानी क्या हो जाएगा। सपोज चटनी मान लेते हैं, जैलिक यानी चटनी कौन सी का बनता है, टमाटर का, अमरूद का भी होता है। तो इससे हमको याद हो गया ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में और अमरूद में। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H2 और O4। तो ये तो हम लोगों को दो गो याद हो गया। अब हम ये याद कैसे करें कि चींटी और बिच्छू, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका भी बहुत सिंपल साधारण ट्रिक है। चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी हमको अधिकतर कहाँ मिलता है, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी हमको अधिकतर कहाँ मिलता है, तो ये हमको ज़्यादा खेतों में मिलता है। ज़्यादा कहाँ मिलता है, खेतों में। तो खेत में कौन काम करता है, फार्मर। खेत में कौन ज़्यादा काम करता है, यानी फार्मर यानी किसान। तो फार्मर से हमको याद हो गया फॉर्मिक अम्ल। फार्मर से हमको क्या याद हो गया, फॉर्मिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH2O2। और ये किस में पाया जाता है, तो चींटी में, बिच्छू में और मधुमक्खी में। ये तो हमको याद हो गया कि चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि चींटी, मधुमक्खी तथा बिच्छू अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो खेतों में। खेत में कौन कार्य करता है, फार्मर, यानी फार्मर से हमको याद हो गया फॉर्मिक। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है
H2CO3, यानी ये आप एक सोडा वाटर आप लोग जानते होंगे। सोडा वाटर यानी जैसे स्प्राइट वगैरह हो गया, स्प्राइट वगैरह में क्या होता है, सोडा वाटर। तो ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा अगर स्प्राइट पी ले या ज़्यादा जैसे कोको कोला हो गया, ये सब हो गया, अगर ज़्यादा वो पी ले तो शरीर में क्या कमजोरी सी महसूस होती है। शरीर में कैसा महसूस होता है, कमजोरी जैसा। तो कमजोरी इंग्लिश क्या होता है, वीक। क्या होता है, वीक। तो हमको उससे क्या याद हो जाएगा, कार्बोनिक। वीक यानी अगर ज़्यादा हम स्प्राइट पी ले तो हमारे शरीर में क्या तो कमजोरी जैसा फीलिंग आती है। तो इसके लिए हो जाएगा कमजोरी यानी वीक। वीक से क्या हो जाएगा, याद हो गया कार्बोनिक, यानी इससे याद हमको हो गया कार्बोनिक। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, फलों के रस व सिरका में। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो फलों के रस व सिरका में। ये हम कैसे याद करेंगे, तो आइए जान लेते हैं ये हम कैसे याद रखेंगे। फलों के रस व सिरका में, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम सिरका सिरका और फलों में, तो सिर यानी हम लोग का जो सिर है और फल है वो ज़्यादा क्या खोजता है, एसी। क्या खोजता है, एसी। यानी हम लोग को कभी भी चाहेगा सिर कि हम लोग को एसी में रहे, और चाहे फल भी यानी ताज़ा रहने के लिए कौन सी में चाहिए, एसी में। तो इससे हमको याद हो गया कि फल के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक यानी सिर हम लोग को कहाँ रहना चाहेगा, एसी में, तो उससे हम लोग को याद हो गया एसिटिक अम्ल। और इसका होता है रासायनिक सूत्र होता है इसका C2H4O2। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल तो पाया जाता है दूध और दही में। कहाँ पाया जाता है, दूध और दही में। ये हम कैसे याद रखेंगे, बाय द वे कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है और घर में कोई है बच्चा, बोल रहा है कि मम्मी दूध वाला आया है। बोलेगा मम्मी दूध वाला या तो दही वाला आया है, तो वो तो मम्मी क्या काम में लगी हुई है, तो बोल देगी खिसिया कि जाओ लोटवे में ले आओ। बोलेगी नहीं, क्या बोलेगी कि जाओ लोटवे में ले आओ, यानी दही या तो दूध। तो लोटवे से क्या याद हो गया, लैक्टिक। लोटा से क्या याद हो गया, लैक्टिक अम्ल। यानी लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। ये हम कैसे याद रखेंगे कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे याद करने के लिए भी एक ट्रिक है। मान लीजिए कि कोई गया मार्केट यानी किसी का नौकर गया मार्केट, तो वहां से दुकानदार बोलेगा कि अरे तू कब से सेब खाने लगा, बोलेगा ना, नौकर जाएगा तो बोलेगा अरे तू सेब कब से खाने लगा, तो वो बोलेगा नौकर जी नहीं, हम नहीं, हमारे मालिक खाएंगे। यानी सेब यानी वो नौकर बोला कि नहीं हम सेब नहीं खाएंगे, हमारे मालिक खाएंगे। यानी मालिक से याद हो गया मौलिक, मालिक से याद हो गया मौलिक अम्ल। और इसका होता है रासायनिक सूत्र C4H6O5।
सेब में कौन सा अम्ल, तो मैलिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे, सेब कौन खाएंगे, मालिक खाएंगे, तो मालिक से याद हो गया मौलिक कण, सॉरी मौलिक अम्ल। नेक्स्ट आगे जान लेते हैं ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल में ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इसके लिए भी ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि कोई जा रहा है या कोई किसी का दोस्त है, बोलेगा आज तो एकदम मक्खन जैसा लग रहा है, यानी बोलेगा दोस्त कि आज तुम एकदम मक्खन जैसा लग रहा है, यानी एकदम ब्यूटी प्लस लग रहा है। क्या लग रहा है, तो एकदम ब्यूटी लग रहा है, यानी बहुत सुंदर लग रहा है आज तुम, ठीक है। तो ये मक्खन ना बोलेगा, आज तो एकदम मक्खन जैसा लग रहा है, यानी मक्खन यानी क्या हो जाता है, क्या याद हो जाएगा, ब्यूटी। ऐसे क्या याद हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है। ब्यूटी से क्या याद हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल। और इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C4H8O2, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, तो मक्खन में। आइए आगे जान लेते हैं टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है, टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये तो पाया जाता है चाय में। कौन सी में पाया जाता है, चाय में। और ये हम कैसे याद रखेंगे, तो वैसे कोई अगर चाय बनाया, ठीक है, कोई चाय बनाया और किसी हित साथी को दे दिया, तो वहां पे कुछ देर तक खड़े रहेगा कि वो उधर से रिप्लाई आए कि आज तुम चाय बहुत टेस्टी बनाई हो, क्या, तो वहां पे खड़े रहेगी कि ताकि वो कुछ बोले, तो क्या, तो चाय बना कर ले जाएगी, तो वो बोलेंगे कि तुम चाय बहुत टेस्टी बनाई हो, यानी टेस्टी। टेस्टी से क्या याद हो गया, टैनिक। टेस्टी से क्या याद हो गया, टैनिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C76H52O46। किसका होता है रासायनिक सूत्र, तो टैनिक अम्ल का, C76H52O46। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो घास में पाया जाता है। और ये हम याद कैसे करेंगे कि ये घास में पाया जाता है, तो याद रखेंगे बिन पानी घास हरा नहीं रह सकता। बिना पानी के घास हरा नहीं रह सकता, तो बिन पानी से याद हो गया बेंजोइक। बेंजोइक यानी बिन पानी का घास हरा नहीं रह सकता। तो हमको एक और याद हो गया कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C7H6O2। C7H6O2। आइए आगे समझ लेते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल में साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, यानी किस पदार्थ में पाया जाता है, तो जब अगर हम लोगों को मुंह या तो जीभ क्या या तो दांत खट्टा हो जाए तो सीटी बहुत जोर से निकलता है, पता है कि नहीं पता है। यानी क्या होता है कि अगर नींबू खा ले या तो संतरा खा ले तो क्या होता है, दांत या तो मुंह क्या हो जाता है, तो खट्टा हो जाता है। जब खट्टा हो जाएगा तो सीटी क्या निकलेगी, बहुत तेज निकलेगा सीटी। तो सीटी से याद हो गया साइट्रिक। सीटी से क्या याद हो गया, साइट्रिक अम्ल। सीटी से क्या याद हो गया, साइट्रिक अम्ल। और इस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C6H8O7। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं एस्टियरिक अम्ल। एस्टियरिक अम्ल
किस पदार्थ में पाया जाता है? स्टीयरिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है आपका वसा में। तो ये हम कैसे याद रखेंगे? ये तो पाया जाता है वसा में। वसा यानी पता है? वसा यानी मोटापा, मोटापा यानी मोटाई। वसा यानी क्या होता है? मोटाई। ऐसे याद कर देंगे हम ट्रिक के लिए। वसा यानी मोटापा। तो कोई ज़्यादा अगर स्टाइल मारता है, कोई अगर ज़्यादा स्टाइल मारता है तो कोई ना बोलता है कि ज़्यादा स्टाइल मरवा ना तो मार के मोटापा झाड़ दे, बोलता है लोग कि ना बोलता है लोग? अगर कोई ज़्यादा स्टाइल मारेगा तो उसे बोलता है लोग कि ज़्यादा स्टाइल मरवा तो मार के मोटापा झाड़ दे। तो ज़्यादा स्टाइल, स्टाइल से क्या याद हो गया? स्टीयरिक। स्टाइल से क्या याद हो गया? स्टीयरिक अम्ल। ठीक है, तो स्टीयरिक अम्ल किस में पाया जाता है? वसा में। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टीयरिक अम्ल का? C18H36O2। अब हम लोग को रहा लास्ट यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल आखिरकार किस में पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। ये कैसे याद रखेंगे? तो ये याद करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। मूत्र यानी इसका इंग्लिश क्या होता है? यूरिन। इसका क्या होता है इसका इंग्लिश मूत्र का? यूरिन। यूरिन, यूरिन से क्या याद हो गया हमको? यूरिक अम्ल। यूरिन से क्या याद हो गया? यूरिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C5H4N4O3।